आइए हमारे साथ आज न्यूज़ पर न्यूज़ सेगमेंट में जो कंपनी कार्यक्रम में हो रही है शामिल, वो वेल्सपन ग्रुप से है। वेल्सपन एंटरप्राइजेज देश की सबसे तेजी से बढ़ते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स हैं वेल्सपन एंटरप्राइजेज, और पोर्टफोलियो में इंफ्रा और एनर्जी से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स ये लेते हैं। और हमारे साथ कार्यक्रम में इस वक्त शामिल हो रहे हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर संदीप गर्ग साहब। गर्ग साहब हार्वर्ड बिजनेस स्कूल और आईआईटी रुड़की से एजुकेशन कर चुके हैं। इंफ्रा ऑयल एंड गैस सेक्टर का सर को 40 साल से ज़्यादा लंबा बड़ा गहरा अनुभव है। और आइए मैं आपको जल्दी से बता दूं, नतीजे जो आए हैं 3 तारीख को, यानी कि कल ही। और कल मेरे ख्याल से हाँ, बाजार बंद होने के बाद ही आए, राइट। आय 22-23% बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा इबिटा 1% बढ़ा है। मार्जिन थोड़े से घटे हैं, 18% के आसपास थे, वो पौने 15% के आसपास रहे हैं। और मुनाफा 14% घटकर 77 करोड़ आया है। शायद ये मार्जिन कम होने की वजह से ही थोड़ा सा मार्केट का रिएक्शन नेगेटिव साइड पर स्टॉक पर आपको दिखेगा, 7% नीचे है। गर्ग साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका सर, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले मार्जिन से ही शुरुआत करते हैं सर। 18% से जो 15% के नीचे आए, उसकी कोई खास वजह सर? धन्यवाद अनिल जी। नमस्कार। ये जो आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा प्रॉफिट में आप कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा नरमी है। वो टेम्परेरी जो कुछ ग्रेन्स थे उसकी वजह से जो इस समय नहीं है, उस इस वजह से है। हमारा जो ऑपरेटिंग एबिटडा है वो कंटिन्यूअसली जो हम गाइडेंस दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही चल रहा है। हमारा एनुअल एबिटडा कंसोलिडेटेड लेवल पे हमारा गाइडेंस थी कि हम करीब 700 करोड़ रुपया इस साल करेंगे। हम उस पे आज भी रीइटरेट कर रहे हैं कि हमारा उसी रेंज में हमारा एबिटडा आएगा कंसोल लेवल पे। तो मेरे ख्याल में ये टेम्परेरी इशू है। ओवरऑल गाइडेंस में अगर हम देखें पूरे साल के लिए, तो हम अपनी गाइडेंस पे पूरे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, चलिए, साल भर का गाइडेंस आप बरकरार रख पाएंगे, ये एक अच्छी बात है। और क्या कुछ खास हाइलाइट्स रही हैं इस तिमाही की, बताएं सर। तो अगर आप देखें तो ये हमारा हिस्ट्री का सबसे ज्यादा रेवेन्यू है। हमने टोटल इनकम करीब 2717 करोड़ रुपए करी है। हमारी एबिटा इस समय 523 करोड़ रुपए पे है। सो अगर ओवरऑल हम देखें तो कंपनी ने अच्छा एग्जीक्यूशन किया, अच्छा प्रॉफिटेबल कंपनी रही। और मेरा मानना ये है कि जिन दो सेक्टर में हम हैं, पानी में और ट्रांसपोर्टेशन में, दोनों में ही सरकार का बहुत फोकस है। तो उम्मीद करता हूं कि आगे की सिचुएशन भी बहुत अच्छी रहेगी। हमारा ऑर्डर बुक बहुत स्टेबल है, तो हमारे पास 2.5 साल का विजिबिलिटी है ऑर्डर्स की। सो हमारा रेवेन्यू ग्रोथ का भी जो हमारा है कि हम 20%, 15 से 20% के बीच में ग्रोथ करेंगे साल साल पर साल। तो वो भी हमारे लिए काफी इस समय स्टेबल है। तो अगर ओवरऑल देखें तो कंपनी एक अच्छी स्थिति में है और एक अच्छे फ्यूचर के लिए प्रिपेयर्ड है। और एक और चीज मैं बात करना चाहूंगा कि हमने एक नई टेक्नोलॉजी स्मार्ट ऑप्स हमने यूके से टाई अप किया है। अपने पूरे देश में हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। उसमें क्या है कि हम वेस्ट वाटर को ट्रीट कर सकते हैं, जहां पे जनरेट करते हैं वहीं पे। और जो बड़े सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, वो बनाने में 2 साल लग जाते हैं। हम करीब 90 दिन में ये इसको तैयार कर देते हैं। और प्रैक्टिकली जो पानी वेस्ट था उसको रीयूज करने के लिए तैयार कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर हम ओवरऑल देखें तो ये हमारे लिए सब चीजें बहुत अच्छी हैं। उम्मीद करूंगा कि आगे भी हमारी बात समझ के इन्वेस्टर्स हमारे साथ रहेंगे और आगे कंपनी और अच्छा करेगी। ठीक बात है, बिल्कुल। अच्छा सर, बीच में थोड़ा इलेक्शंस वगैरह की वजह से ऐसा लगा भी कि सरकार का कैपेक्स कम हुआ है, कुछ स्लो डाउन हुआ है इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में। क्या आपने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया है? और क्या अब वापस कोई पिकअप के या ग्रीन शूट्स आपको नजर आ रहे हैं कि फिर से स्पेंडिंग बढ़ रही है? जरा एक अंदाजा दें माहौल का। तो ये सच है कि थोड़े दिनों के लिए जब इलेक्शंस होते हैं तो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। लेकिन अगर आप देखें इस समय की एनएचएआई जो कि सबसे बड़ी रोड की अवार्डिंग कंपनी है, उन्होंने पहला बीओटी
टोल प्रोजेक्ट की बिड्स ले ली हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ बीओटी टोल जो कि हमारा फोकस एरिया है, उस पे अब आज की तारीख में आगे और बढ़े और ऑर्डर्स आएँगे और बिड्स आएँगी। तो हमें हमें काफ़ी उम्मीद है कि गोइंग फॉरवर्ड जो हमारा फोकस एरिया है बीओटी टोल अ उसमें ऑर्डर्स और बढ़ेंगे, और क्योंकि पिछले 8-9 महीने में थोड़ा कम अवॉर्डिंग हुई है, तो फोकस भी रहेगा, तो अगले 6 महीने में मैं समझता हूँ कि काफ़ी सारे ऑर्डर्स आएँगे। पानी में जहाँ की अगर हम बात करें तो बहुत सारा काम मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा, इन सब स्टेट्स में काफ़ी काम सामने दिखाई देता है, जिसमें से हमारे लिए काफ़ी अच्छा उम्मीद बन सकती है। तो ये अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो हमारे लिए फ्यूचर बहुत अच्छा है। ये सच है कि पिछले 8-9 महीने में थोड़ा स्लो डाउन हुआ है, था, लेकिन आगे के जो ग्रीन शूट्स हैं वो काफ़ी क्लियरली दिखाई देते हैं कि आगे समय अच्छा आने वाला है। यह समय आने की आप उम्मीद करके चल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गर्ग साहब, आपने समय दिया और विस्तार से अपने नतीजों पर बातचीत की और आगे का डायरेक्शन भी हमें बताया। थैंक यू सो मच सर। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आज नतीजों पर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ध वेल्सपुन धन्यवाद अनिल जी। धन्यवाद सर। वेल्सपुन एंटरप्राइजेस रिजल्ट्स के बाद आज स्टॉक में चूंकि मार्जिन पर थोड़ा रहा दबाव, उस वजह से स्टॉक पर भी आज हल्का प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। इस बीच जो ऑर्डर्स वापस से मिलने की बात बता रहे थे गर्ग साहब भी, देखिए नीचे एल&टी के लिए 5 से 10 हज़ार करोड़ के ऑर्डर और आते हुए दिखे, तो ऑर्डर्स आने का सिलसिला वापस से अब बनता हुआ नजर आ रहा है इन सब कंपनी के लिए बहुत बढ़िया, वंडरफुल, वेरी नाइस। आइए